कोर्ट ने जानकारी दी है कि अब किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक के लिए केवल वसीयत या मुख्तारनामे से आप उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक नहीं पा सकते हैं। सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयत की गई है या उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वह इन दस्तावेजों की मदद से संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अब संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में इन दोनों ही दस्तावेजों की मान्यता पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले और मुख्तारनामे को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले डॉक्यूमेंट्स या स्वामित्व दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्तारनामा धारक द्वारा किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने से उक्त मुख्तारनामा बेकार हो जाता है। बेंच ने कहा कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और इस प्रकार निष्पादित वसीयत के संबंध में किसी भी राज्य या हाईकोर्ट में प्रचलित प्रैक्टिस यदि कोई है जिसके तहत इन दस्तावेजों का स्वामित्व दस्तावेजों के रूप में पहचाना जाता है या किसी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले कागजों के रूप में मान्यता दी जाती है, तो यह संवैधानिक कानून का उल्लंघन है। इस प्रकार की कोई भी परंपरा कानून के उन विशिष्ट प्रावधानों पर अधिभावी नहीं हो सकती है जिसके तहत स्वामित्व के दस्तावेज के निष्पादन का या हस्तांतरण या पंजीयन की आवश्यकता होती है, ताकि 100 रुपये से अधिक कीमत वाला अचल संपत्ति में अधिकार और स्वामित्व प्रदान किया जा सके। वसीयत मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। इसके बारे में बात करें तो वसीयत के माध्यम से कोई स्वामित्व प्रदान किया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर खंडपीठ ने कहा कि वसीयत निष्पादक की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। वसीयत में इसे बनाने वाले के जीवित रहते कोई बल नहीं होता है। इस मामले में वसीयत करने वाला जीवित है, इसलिए बेंच ने कहा कि वसीयत प्रतिपादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। वसीयतनामे को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन जरूरी है। तो बेंच ने कहा कि मामले में अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी को दी गई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अप्रासंगिक है। प्रतिवादी ने इस मुख्तारनामे का इस्तेमाल ना तो कोर्ट सेल डीड की और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की जो प्रतिवादी को संपत्ति का स्वामित्व प्रदान कर सके। किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने के परिणाम स्वरूप उक्त जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बेकार हो जाती है। संपत्ति का हस्तांतरण रजिस्टर्ड डीड से ही सुप्रीम कोर्ट पहले भी सूरज लैंड एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2009 के केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अचल संपत्ति को एक रजिस्टर्ड हस्तांतरण विलेख की सहायता से ही हस्तांतरित किया जा सकता है। यह बिक्री समझौते, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत के माध्यम से नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अब घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी के मामले में भी सूरज लैंड एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में दिए फैसले से सहमति जताई है। तो ये था फैसला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।